आप सभी ने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या हाईकोर्ट में मैटर जाने के बाद जो 1,70,000 सीटों की बहाली होनी है वो फंस सकती है। तो आज मैं पर्सनल कैपेसिटी में यह बात करने जा रहा हूं। जो भी मैं बता रहा हूं वो ऑफिशियल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़पेपर के कटिंग को। न्यूज़पेपर आप देखेंगे, आज की जो खबरें बनी है पहले उस न्यूज को देखते हैं, उसके बाद हम आगे विश्लेषण करेंगे इसके बारे में। तो पहले न्यूज को हम देख लेते हैं कि न्यूज में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है शिक्षक वैकेंसी, पहले हाईकोर्ट में केस और अब सड़क पर नियोजित शिक्षक। साथ ही अगर ऊपर देखेंगे तो लिखा है हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी से ठीक पहले याचिका दायर, तो लिस्टिंग भी 1 माह के बाद ही, तब तक आ जाएगी वैकेंसी। तो हम एक एक करके पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है राज्य में 1,70,000 सीटों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह बीपीएससी से वैकेंसी जारी होनी है। जिस विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आधार पर नियुक्ति होनी है उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नियमावली के खिलाफ शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत और नगर निकायों के नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। विरोध का एक प्रमुख तर्क यह है कि 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर पंचायत और नगर निकायों की शिक्षक नियुक्ति का अधिकार था। पुरानी नियमावली समाप्त किए बिना नई नियमावली बन गई है, यह गलत है। गर्मी की छुट्टी के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा तो सुनवाई की तारीख तय होगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं और इसके हिसाब से मैं अपनी बात करने जा रहा हूं। और फिर से बोलूंगा कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहा हूं। तो एक इसमें कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि क्या पहले की जो नियमावली थी 2006, 2012 और 2020 की नियमावली, उसको समाप्त किए बिना 2023 की नियमावली आई है, क्या सही है गलत है, यह समझने की जरूरत है कि 2006, 2012, 2020 में जो नियोजित शिक्षक हुए थे संबंधित नियमावली के तहत, उस नियमावली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर उस नियमावली को समाप्त कर दिया जाएगा तो जो भी नियोजित शिक्षक है उनके संचालन का प्राधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। अभी तक जो पंचायत और नगर निकाय द्वारा उनको रेगुलेट किया जा रहा था वो नहीं हो पाएगी। ऐसे में एक वैधानिक संकट उत्पन्न हो सकती है कि यह शिक्षक जाए तो जाए कहाँ। इसलिए यह कहना कि पहले उस नियम को समाप्त करते फिर उसके बाद 2023 कराते, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले पॉइंट यह है। अगर उसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ देखते हैं, दूसरे नंबर की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि संविधान के तहत भी पंचायत और नगर निकायों को स्कूलों में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर भी आपत्ति ली गई है। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे, यानी कि 2 तरह की इसमें बात आ गई। 2 नंबर को देखते हैं पॉइंट। तो सबसे पहले तो यह है कि जो संविधान द्वारा अधिकार दिया गया था पंचायत और नगर निकायों को द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, तो क्या एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि पहले भी नियोजित शिक्षक के साथ रेगुलर शिक्षक हुआ करते थे। इसलिए नहीं कह सकते कि एक स्कूल में 2 तरह के शिक्षक नहीं होंगे। तो यह मुद्दा भी समाप्त होता है कि 2 तरह के शिक्षक स्कूल में कैसे हो सकते हैं। दूसरा है, उसी पॉइंट में देखते हैं कि ड्राफ्ट पर पब्लिक से या फिर जो स्टेक होल्डर है उससे कोई भी ओपिनियन नहीं लिया गया। कई बार जब कानून बनती है, जब कैबिनेट पे जाती है, तो इस तरह से पब्लिक से नहीं लिया जाता है। एक कमेटी बनती है, कमेटी ने अगर रिकमेंडेशन दे दिया है तो कमेटी के आधार पर कोई भी डिपार्टमेंट निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट जो है पब्लिक में जाए और फिर उसे स्टेक होल्डर से उनके ओपिनियन लिए जाए, उसके आधार पर बनाया जाए। क्योंकि कमेटी के तहत अगर गई है तो यह भी प्रश्न जो है नहीं रहता है। तो ये 2-3 पॉइंट हमने बताए हैं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे, जिसमें लिखा है कि नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं। पहले भी ऐसा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी वेतन रेगुलर से कम रही है, और जब बीपीएससी द्वारा एग्जाम ली जाएगी तो रेगुलर शिक्षकों का वेतन निश्चित रूप से नियोजित से ज्यादा हो सकती है। हालांकि इनका रिक्रूटमेंट जो है वो बाद में 2023 में हो रही है, फिर भी इनका वेतन हो सकता है क्योंकि यह रेगुलर होने जा रहे हैं। थोड़ी सरप्राइजिंग यह है कि सभी नियोजित शिक्षक चाहते थे कि उनको रेगुलर कर दिया जाए, और जब रेगुलर की मौका आई है, उनके पास चांस है, तो वो एग्जाम दे। अब रही बात की 2002, 2006, 2012, 2020 की नियमावली का प्रॉब्लम यह है कि यदि जब तक यह नियोजित शिक्षक हैं इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी नियम के तहत उनको लिया गया था। और यह जैसे पहले रेगुलर शिक्षक जो थे वो डाइंग कैडर था, यानी कि वो जैसे जैसे रिटायर हो रहे थे वो पद धीरे धीरे मरणशील होते जा रहा था, खत्म होते जा रहा था। लेकिन जो अभी नई नियमावली 2023 आई है, जिसके तहत कैबिनेट से जो अप्रूव हुआ है, उसमें अब नियोजित शिक्षक का जो पद है वो डाइंग कर दिया गया, यानी कि मरणशील हो गया है। अब नियोजित शिक्षक जो रेगुलर टीचर बन जाते हैं, राजकर्मी का दर्जा उनको मिल जाता है। बाकी जो बच्चे हैं जो एग्जाम पास नहीं करते हैं, एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वैसे ही नियोजित बना रहना चाहते हैं, वैसे कंडीशन में उनके पास यह लाभ है। वैसे कंडीशन में वो मरणशील होगा, जब वो रिटायर होंगे तब वो पद धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्टेटस यह है, और इसके आधार पे जो भी इनकी मांग है कि रेगुलर को किया जाए, ये तो बाद का मुद्दा है। लेकिन इसके आधार पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये कानूनी दांव पे फंस सकता है 1,70,000 सीटों की भर्ती कैसे। इस पे बहुत सारी बातें की गई है न्यूज़पेपर के में जो हम देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, नियमावली एक बार बन गई है और सरकार ने निर्णय ले लिया है, तो भर्ती तो होनी है। देर सवेर थोड़ी बहुत हो सकता है कि डिले हो, लेकिन इसमें डिले बहुत के भी चांसेस इसलिए कम है क्योंकि सरकार जो है काफी कंसर्न है। दूसरी बात यह है कि कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीजन जो होता है वो पब्लिक हित में होती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कॉन्सेप्ट पे चलती है। एंड सेकंड थिंग है कि
स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट होने के चलते हमेशा जो है जो बेहतर हो, एजुकेशन के लिए बेहतर हो, उसी पर निर्णय लिए जाते हैं, उसी के तहत जो कार्रवाई होती है। क्योंकि शिक्षकों को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो दो तरह की चीजें हैं। जो ऑलरेडी सीटेट टेट पास कर गए हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन भी है, और उसके बावजूद अगर वो यह सोचते हैं कि उनकी चयन होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए दो तरह की चीज है। अगर आपके पास बहुत मार्क्स है तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर मार्क्स के बारे में आप कंफर्म नहीं है कि आपकी जॉब जो है नियोजित के तहत हो सकता था, नहीं हो सकता था, अभी किस कंडीशन है उसमें आपके हाथ में सारी चीजें हैं। नंबर 1 कि आप एग्जाम क्रैक करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में पढ़ेंगे तो आप एग्जाम अब जब निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, तो ये आपको फायदा है। दूसरा है कि राजकवि का दर्जा जिसके लिए लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, वो आपको मिलने जा रहा है, तो ये जो है सो वेलकम करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप लोग का जो भी कंसर्न हो सकता है और जो भी जरूरी होगा, जो भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसके आधार पर आपको बताएंगे। लेकिन यह कह सकते हैं कि बहाली जो होनी है वो होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं रह गई है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।